हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी का लाल किले पर 83 मिनट का भाषण, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि देश ने सोमवार को आजादी का जश्न मनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। और दोस्तों, इस दौरान उन्होंने 21 तोपों की सलामी भी दी है। तो दोस्तों, 83 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र किया। और दोस्तों, गांधी, नेहरू, सावरकर को याद कर कर नमन किया। तो दोस्तों, नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए वह भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि शायद ये लाल किले का विषय नहीं हो सकता, मेरे भीतर का दर्द कहाँ कहूँ, वो है किसी ना किसी कारण से मेरे अंदर एक ऐसी विकृति आई है। हमारी बोलचाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम ने कहा है कि अगर हम अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए हमने कितना भी संघर्ष किया, उसके बावजूद भी जब आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं तो अगले 25 साल हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज मैं लाल किले से 130 करोड़ लोगों का आह्वान करता हूँ। साथियों, मुझे लगता है कि आने वाले 25 साल के लिए भी हमें उन 5 प्रण का संकल्प करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। मुर्मू बोली, जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब भारत ने खुद को संभाला, अब तेजी से बढ़ती इकोनॉमी। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया और अपने पहले संबोधन में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से लेकर आदिवासी समुदाय के योगदान तक बात कही। तो दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के दौर में जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही थी तब भारत ने खुद को संभाला है और अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कोरोना के दौर की बात करते हुए कहा कि हमने देश में बनी वैक्सीन के साथ मानव इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया और पिछले महीने हमने 200 करोड़ वैक्सीन कवरेज का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक से मेरा अनुरोध है कि वे अपने मूल कर्तव्यों के बारे में जाने, उनका पालन करें, जिससे हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। और आज देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था तथा इनके साथ जुड़े अन्य क्षेत्रों में जो अच्छे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, उनके मूल में सुशासन पर विशेष बल दिए जाने की प्रमुख भूमिका है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उद्योगपतियों ने भी मनाया स्वतंत्रता दिवस। मुकेश अंबानी ने पत्नी और पोते के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस। सुंदर पिचई और आनंद महिंद्रा ने भी दी बधाइयां। तो दोस्तों, आपको बता दें कि देश ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और देश के बड़े उद्योगपति ने भी आजादी के जश्न में हिस्सा लिया। वहीं दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी और पोते पृथ्वी अंबानी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और इसके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और आनंद महिंद्रा ने भी सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई दी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि स्वतंत्रता की बधाई देते हुए गौतम अडानी ने लिखा कि जब हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं, भारत अनंत अवसरों और त्वरित विकास की दहलीज पर खड़ा है। हमारे युवाओं की आकांक्षा और सपनों से प्रेरित इस सबसे बड़े लोकतंत्र की कहानी की ये तो बस शुरुआत है और भारत को कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल में धमकी भरा कॉल आया, कहा 3 घंटे में परिवार को खत्म कर देंगे और एक हिरासत में। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। सूत्रों के मुताबिक HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के डिस्प्ले नंबर पर धमकी भरे 8 फोन कॉल आए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कॉलर ने उनके परिवार को 3 घंटे में खत्म करने की धमकी दी है और इस मामले में दहिसर इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में कॉलर मानसिक विषप्त नजर आ रहा है। हालांकि अभी उससे विस्तार से पूछताछ होनी बाकी है और इससे पहले अंबानी को धमकी मिलने की शिकायत मिलते ही मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई थी। तो दोस्तों, वही अंबानी परिवार और एंटी लिया की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 1947 से अब तक 590 गुना महंगा हुआ सोना। आजादी के समय 89 रुपए पर था, जो अब 52,000 के पार निकला।
तो दोस्तों हमारे देश में शादी के लिए या फिर त्योहार पर सोना खरीदने का चलन है। और दोस्तों आपको बता दें कि देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और इन बीते 75 सालों में सोना और चांदी तेजी से महंगे हुए हैं। तो दोस्तों 1947 में सोना 88.62 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब 52,000 के पार निकल गया है। वहीं दोस्तों चांदी 107 रुपए किलोग्राम पर थी, जो अब 58,000 के ऊपर चल रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब तक सोना 88.62 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 52,461 रुपए पर है। तो दोस्तों चांदी की बात करें तो आजादी से लेकर अब तक यह 544 गुना महंगी हो गई है। तो दोस्तों 1947 में चांदी का भाव करीब 107 रुपए प्रति किलोग्राम था और अब यह 58,352 रुपए पर है। तो दोस्तों आपको बता दें किसी के साथ ही एक्सपर्ट का कहना है कि अभी सोने पर भले ही दबाव है, लेकिन यह धीरे धीरे खत्म हो रहा है जैसे ही महंगाई और मंदी का जोखिम थोड़ा कम होगा और सोना एक बार फिर से महंगा होने लगेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत में हर साल 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, जिसमें से 1 टन का उत्पादन भारत में ही होता है और बाकी का आयात किया जाता है। वहीं दोस्तों देश में सोने का इंपोर्ट 2020 में 344.2 टन रहा था, जो पिछले साल के मुकाबले 47% कम था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के कई राज्यों में मानसून मेहरबान, बिहार में फिर एक्टिव हुआ मानसून, 14 जिलों में अलर्ट, एमपी में नदियां नाले उफान पर। तो दोस्तों देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में तेज बारिश से मकान की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली, हिमाचल, बिहार के कई इलाकों, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में भारी बारिश हो रही है और भोपाल में रात भर से पानी गिर रहा है, जिसके चलते राजधानी में जगह जगह जल जमाव की हालत हो गए हैं और कई नदियां नाले उफान पर है। और दोस्तों ज्यादातर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़ा मानसून अब एक्टिव हो गया है और दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में सोमवार को 14 जिलों से हल्की आंधी के साथ अच्छी बारिश की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कांग्रेसियों ने बिना परमिशन निकाला मार्च, प्रियंका बोली आज राजनीति की बात नहीं करेंगे, गांधी को शहादत स्थल पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी महंगाई भ्रष्टाचार के विरोध में मार्च शुरू हो गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय से नारेबाजी करते हुए निकले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मार्च कांग्रेस मुख्यालय से 30 जनवरी मार्ग पर पहुंचा, जहां महात्मा गांधी शहीद हुए थे। वहां राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी है और श्रद्धांजलि के बाद मार्च समाप्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पदयात्रा में प्रियंका गांधी हाथ में तिरंगा लेकर चल रही है और पदयात्रा में G23 के नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा भी मौजूद है। और दोस्तों काफी समय के बाद गुलाम नबी को किसी आंदोलन में राहुल के साथ देखा गया है। और दोस्तों प्रियंका ने कहा है कि पीएम मोदी के परिवारवाद वाले भाषण पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। और दोस्तों उन्होंने कहा कि आज आजादी की सालगिरह है, आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ देश की बात होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय पर हुआ स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अंबिका सोनी ने ध्वजारोहण किया और कार्यक्रम में राहुल गांधी भी मौजूद थे और वह कार्यकर्ताओं के बीच खड़े रहे और ध्वजारोहण से पहले वंदे मातरम और उसके बाद झंडा गीत और राष्ट्रीय गान गाया गया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तमिलनाडु के बीजेपी उपाध्यक्ष गिरफ्तार, भाजपा नेता रामलिंगम भारत माता पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे, परमिशन नहीं मिली तो स्मारक का लॉक तोड़ा। तो दोस्तों तमिलनाडु के भाजपा के उपाध्यक्ष केपी रामलिंगम को रविवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों रामलिंगम पर धर्मपुरी जिले में भारत माता स्मारक का ताला तोड़ने का आरोप है। और दोस्तों पुलिस ने बताया कि भाजपा उपाध्यक्ष 11 अगस्त को अपने समर्थकों के साथ धर्मपुरी में भारत माता के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें किसी कारणवश रोक दिया गया, जिसके बाद उनके समर्थक अवैध तरीके से एंट्री पाने की कोशिश करने लगे। तो दोस्तों एंट्री पाने के लिए गेट के बाहर मौजूद भारत माता के स्मारक पर हमला कर उसे तोड़ दिया गया। और दोस्तों इस मामले में रामलिंगम और उसके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं राज्य के भाजपा प्रमुख अन्नामलाई ने इस घटना की प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि रामलिंगम ने इसके लिए अधिकारियों से परमिशन मांगी थी, परमिशन मिलने के बाद ही वे भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि रामलिंगम की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए अन्नामलाई ने मांग की कि पुलिस उन्हें बिना किसी
के शर्त से तुरंत रिहा कर दे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कर्नाटक में हर घर तिरंगा विज्ञापन पर विवाद। बीजेपी में ऐड में नेहरू के बदले सावरकर को दी जगह। कांग्रेस बोली नफरत की राजनीति हारेगी। तो दोस्तों केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर कर्नाटक में एक नया विवाद पैदा हो गया है। यह विवाद कर्नाटक सरकार द्वारा अखबार में दिए गए विज्ञापन को लेकर है। दरअसल दोस्तों राज्य सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनकी तस्वीर अखबार के एक विज्ञापन में छपवाई है, जिसमें आजादी दिलाने वाले कई नायकों को जगह दी गई है। लेकिन खास बात यह है कि इस विज्ञापन से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गायब है, जबकि इनकी जगह विनायक सावरकर को दी गई है। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार ने यह विज्ञापन 14 अगस्त को छपवाया था और भाजपा के प्रदेश महासचिव एन रवि कुमार ने कहा कि नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी और वह देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए हम उनकी तस्वीर नहीं लगाएंगे। और राज्य सरकार के इस विज्ञापन को लेकर अब कर्नाटक कांग्रेस ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस गांधी, नेहरू, पटेल और अन्य नेताओं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र को एकजुट करने का प्रयास जारी रखेगी और नफरत की राजनीति हारेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हर घर तिरंगा कैंपेन से जुड़े शाहरुख खान। परिवार संग सेलिब्रेट किया आजादी का जश्न, मन्नत पर फहराया तिरंगा। तो दोस्तों सुपरस्टार शाहरुख खान ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी पूरी फैमिली के साथ आजादी का जश्न मनाया है। इनके साथ ही उन्होंने अपने घर मन्नत पर तिरंगा लगाया और इसका वीडियो भी शेयर किया है। और दोस्तों इसका वीडियो उन्होंने शेयर करते हुए यह लिखा है कि आने वाली पीढ़ी को ये सिखाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने इस आजादी को पाने के लिए कितने बलिदान दिए हैं, लेकिन उन्हीं छोटों के द्वारा झंडा फहराने से हम सभी ज्यादा गर्व, प्यार और खुशी महसूस कर पाए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि फोटो में शाहरुख खान के साथ गौरी, आर्यन और अब्राम भी नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों दरअसल भारत सरकार ने हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू किया था और इस अभियान के तहत आम हो या फिर खास हो, हर किसी को अपने घर पर तिरंगा लगाकर इस कैंपेन का हिस्सा बनने की गुजारिश की थी। ऐसे में दोस्तों कई सेलेब ने अपने घर में तिरंगा लगाकर इस अभियान का हिस्सा बने हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।